महसूस दिया कि यार हम लोग सिर्फ अपने लिए भागदौड़ कर रहे हैं। अभी तक हम खाने कमाने में हम लोग लगे हुए हैं, तो क्या कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि कुछ समाज के लिए करें, कुछ अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करें कि कहीं ना कहीं सोशल वर्क हमारा भी कुछ योगदान, जुड़ाव रहता है किसी न किसी राजनीतिक दल से। तो वो भाजपा से जुड़ाव रहा है पहले से ही। बहुत बढ़िया। और भाजपा जो है एक भाई राष्ट्रवादी पार्टी है, जो मेरा मानना है, तो कहीं ना कहीं हम इससे काफी प्रभावित हैं। जो फर्ज है वो ये है कि जो एक मत स्वरूप उन्होंने मुझे भारी मतों से जिता के ऋणी बनाया, मुझे ऋण मुक्त होना है उनकी सेवा करके। नमस्कार, रुड़की दैनिक न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। जिस तरीके से सभी अपडेट्स और चीजें आपके सामने लगातार हम लोग दिखाते रहते हैं अपने दैनिक न्यूज के माध्यम से, उसी क्रम में जो है हम आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 14 के अंदर और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अनुराग त्यागी जी। अनुराग त्यागी जी, आपका स्वागत दैनिक न्यूज में। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया सर। तो जिस तरीके से हम लोग लगातार ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों को जो है जानकारी दे रहे हैं कि अभी निकाय चुनाव का आगाज हुआ था और चुनाव भी हो चुके हैं, और जो है जिन प्रत्याशियों ने जो है आवेदन किया था उसके बाद जो है चुनाव लड़ा था और जीतकर आ चुके हैं। तो हम आज अनुराग त्यागी से बात करेंगे किस तरीके से जो है राजनीति में जो है वो आए और कहाँ चीजें जो पहले उनके साथ हो चुकी हैं। त्यागी जी, मेरा पहला सवाल यहाँ जुड़ेगा, जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा, बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा, क्योंकि अन्य प्रत्याशी भी, अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे पूनम जी, वो भी काफी मजबूत थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जिस तरीके से मोदी जी की लहर चल रही है, कहीं ना कहीं उसका भी आपको जो है फायदा मिला है। तो सबसे पहले थोड़ा पीछे बात चले जाते हैं, राजनीति में आने से पहले क्या किया करते थे, किस तरीके से जो है चीजें थी, थोड़ा बताएं। चंद्र जी, मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ। ओके। मैंने BCA और MCA किया हुआ है। उसके बाद से मैं अपनी लाइफ में मतलब अपने करियर को लेके और परिवार को लेके ही हमेशा फोकस रहा हूँ। ओके। क्योंकि मैंने जो बड़ों से सीखा है, यही सीखा है कि जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसी पे आपका 100% फोकस होना चाहिए। तो लगभग 2004 से मेरा करियर की स्टार्टिंग हो गई थी। और जैसे कि हम लोग अपना भाई गांव देहात से बिलोंग करते हैं, तो शादी भी मेरी अर्ली एज में हो गई थी। लगभग मैं 22वें साल में था, तो 2005 में मेरी शादी भी हो गई थी। जल्दी से लोगों को भी ऐसा लगता भी नहीं है कि अभी भी शायद शादी हुई है। जी। बाकी कुछ फिटनेस का गॉड ग्रेस है। तो यही क्रम चलता रहा। लगभग 2010 तक मैं कई अलग अलग कंपनियों में एज अ सिस्टम एडमिन काम किया है। क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन रहा है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है। मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर और सिस्को से भी सर्टिफाइड जो है सर्टिफाइड इंजीनियर रहा हूँ। तो ये क्रम चलता रहा 2010 तक। 2010 में मैं दिल्ली से जो है कंपनी थी हमारी चोलामंडलम के नाम से, उस कंपनी का पूरा नॉर्थ इंडिया में देखता था। तो 2010 में कहीं ना कहीं चोलामंडलम IT में भी काम करती है। हाँ, बेसिकली ये एक मुर्गुपा ग्रुप की कंपनीज है। और यहाँ आपकी रुड़की में भी इनकी 3-4 बड़ी कंपनियां हैं। असाई गिलास के आसपास कार्बोरेंडम के नाम से है। डायमंड टाइमिंग चैन बनाती हैं हीरोंडा के लिए, TIDC के नाम से लक्सर में। भी कुछ किया जाए, अपना लक आजमाया जाए। तो यहाँ पे आगे मैं जिन कंपनियों में मैंने यहाँ पे सेवाएं दी थी, उन कंपनी का मैं वेंडर बनता हूँ, उनका मेंटेनेंस वगैरह मैं देखता रहता हूँ। कहीं ना कहीं इस भागदौड़ में जो है बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है, बहुत सारे चैलेंज भी आते हैं। और फिर 2011 में मैं एक US की कंपनी से बेसिकली टाई अप कर लेता हूँ। और वहां से कहीं ना कहीं फिर मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो एकदम से चेंज होनी शुरू होती है, क्योंकि वो एक राइट प्लेटफॉर्म मुझे मिलता है जी। और इसी के तहत लगभग 15 से 20 लड़कों के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ 2011 में अपना ऑफिस, इसी प्रेमिसेस में। और ये क्रम आज तक चल रहा है। कोविड के आने के बाद से जो है लड़के लोग आज कल वो घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और उससे पहले सभी लोग यहीं से काम करते थे। तो बेसिकली राजनीति में कब, वही मैं बोल रहा हूँ। तो यही होता है कोविड के बाद, जब कोविड का ब्रेक आता है तो कोविड ने बहुत सारी चीजें बदल दी, लोगों की जिंदगी बदल दी। तो कहीं ना कहीं जब वो टाइम आया, हमने घर में समय दिया, तो हमें ऐसा कुछ महसूस दिया कि यार हम लोग सिर्फ अपने लिए भागदौड़ कर रहे हैं। अभी तक हम खाने कमाने में हम लोग लगे हुए हैं, तो क्या कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि कुछ समाज के लिए करें, कुछ अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करें कि कहीं ना कहीं सोशल वर्क हमारा भी कुछ योगदान रहे। कि अभी तक यही ना रहे कि भाई हम ही यहाँ पे मतलब सिर्फ देश से ले ही रहे हैं, कुछ देश को समाज को वापस भी दें बदले में। अच्छी सोच जी। तो इसी के करते हुए मैंने फिर जो है लगभग
3-4 साल पहले इस तरह की कुछ सर्विसेज अपने क्षेत्र में शुरू कर दी। कुछ संगठन से भी मैं जुड़ा और वहां हम लोग जो है स्टार्टिंग भाजपा में ही जुड़ के की थी। बेसिकली हमारी विचारधारा वही, जैसे हर सबकी विचारधारा रहती है, एक फैमिली जुड़ाव रहता है किसी न किसी राजनीतिक दल से, तो वो भाजपा से जुड़ाव रहा है पहले से ही। बहुत बढ़िया। और भाजपा जो है एक भाई राष्ट्रवादी पार्टी है, जो मेरा मानना है, तो कहीं ना कहीं हम इससे काफी प्रभावित है। तो समाज सेवा करते करते साथ में फिर ये भी रहा कि भाई थोड़ा समय हमने पार्टी को भी अपने तरीके से देना शुरू किया, और पार्टी ने भी और समाज ने भी, दोनों ने हमारे प्रयास को सराहा। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, और जिसके फलस्वरूप आज हम आपके साथ में अच्छी % जीत लेके बैठे हुए हैं, और जनता ने मुझे जो है अपना सेवक चुना है। तो मेरा अब जो फर्ज है वो ये है कि जो एक मत स्वरूप उन्होंने मुझे भारी मतों से जिता के ऋणी बनाया, मुझे ऋण मुक्त होना है उनकी सेवा करके। बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छे उसमें कार्य कर रहा हूँ। देखिए, हम आपको बता देते हैं अनुराग जी की हमारी भेंट जो है बहुत पहले एक हमारे पत्रकार साथी हैं उनके यहीं पे हुई थी, और इनसे इंट्रोडक्शन भी जब हुआ था और मोबाइल का लेन देन भी जब हुआ था। हमने एक्सचेंज किए थे नंबर, उसके बाद जो है इनसे कांटेक्ट में रहे और लगातार जो है जिस तरीके से, अच्छा देखिए हम थोड़ा सा ही जानकारी ये भी लेंगे, जिस तरीके से आपको जो है जब टिकट हो गया उसके बाद लोगों के घर में आप गए, क्या क्या समस्याएं वार्ड में आपने देखी, क्योंकि 14 नंबर वार्ड में मैं समझता हूँ कि जल भराव को लेकर कुछ समस्या है। देखिए, शुरुआत दौर में जब अतिवृष्टि हुई थी लगभग 2 साल पहले, तो मैं लोगों को बेसिकली लोगों ने मुझे जानना तभी शुरू किया। उस समय पे मैंने खुद के 2 पंप खरीदे थे, और जो लोगों के घरों में या उनके साइड जो प्लॉट खाली होते हैं वहां पानी भरने से उनके मकानों में नुकसान हो रहा था। हमने खुद के पंप लगाए, उनसे जल निकासी कराई। साथ में ही मैं मतलब एक्टिवली कोऑर्डिनेट किया नगर निगम से, और वहां से मैंने कई तरह के पंप वगैरह की व्यवस्था कराई, और जल भराव जो है निश्चित किया कि जल भराव ना हो। लेकिन बारिश इतनी ज्यादा थी कि आज आपने जल भराव निकासी कराई, अगले दिन फिर बारिश हो जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रयास लोगों ने मेरा सराहा। ऐसे कितने घर थे जिनमें जल भराव जा रहा था? लगभग मान के चलो 100 के करीब जो है, 100 के करीब जल भराव तो थे। क्या ये जल भराव का कारण मानते हैं नाला जो है आपके यहाँ? जी नहीं, नाले बेसिकली नाले की समस्या नहीं है। नाले से पीछे कुछ एरिया पड़ता है जहाँ पे निकासी की अभी समस्या है, जो एरिया शिवपुरम से जुड़ा हुआ है। जी मैंने देखा वहां पे। और बेसिकली इसके अलावा क्या है कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं है, क्योंकि जल भराव तो ये है कि टेम्परेरी रहता है कि बारिश आई तो आधे घंटे में जल स्तर उतर जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि ये सारी जो कॉलोनी है डेवलपिंग है, तो खाली प्लॉट्स बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, खाली है, उनकी फिलिंग नहीं हो रखी है। तो मान के चलो कि मैंने एक मकान बनाया, मेरे लेफ्ट और राइट और पीछे साइड में खाली प्लॉट है, बारिश हुई उसमें 3-3, 4-4 फीट पानी भर गया। अब वो पानी ज्यादा समय भरा रहने से क्या हुआ, मेरा पूरा का पूरा पोर्च नीचे बैठ गया। तो उस तरह के नुकसान हुए हैं। उस दौरान हमारे माननीय विधायक प्रदीप बत्रा जी ने भी यहाँ पे जो है भ्रमण किया, कई लोगों को अपने तरीके से आर्थिक रूप से मदद भी की। लेकिन ये जो नुकसान था वो बहुत मतलब एक जिसे कहे कि लिमिटेड नहीं था, अनलिमिटेड था। तो कहीं ना कहीं वहीं से हम लोगों के साथ जुड़े, जितना हमसे हो पाया हमने उनको आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी मदद की। तो बेसिकली जो चुनाव में आपके मुद्दे रहे वो क्या मुद्दे रहे, और किस मुद्दे पर? देखिए, मैं चुनाव के समय बड़ा अस्वस्थ था, क्योंकि मैं लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहले से 3 साल से था। मैंने कोई मुद्दा उनको बताना नहीं था, और उनको मुझे नहीं बताना था। उनके लिए मैं नया नहीं था, और मेरे लिए वो नए नहीं थे। तो हमने जो कार्य किए थे, हम तो इवन बहुत इजी मोड में काम कर रहे थे। इलेक्शन के दौरान भी सुबह बहुत अच्छे से नाश्ता वास्ता करके निकलते थे जी। तो क्योंकि लोगों में जब हमारी एक्सेप्टेंस थी तो वो दिल से थी। कहीं ना कहीं जो लोग हमारे बीच में 15 दिन पहले या महीना पहले आए, उन लोगों को वो स्तर हासिल करने के लिए कम से कम लोगों के बीच में 3-4 साल पहले आना पड़ता। तो लोगों ने यही चीज बताया कि भाई अनुराग तो हमारे बीच में भाई 3 साल से 2 साल से है, अगर आप पहले आए होते तो हम आपकी भी बात आज सुनते, क्योंकि वो हमारे सुख दुख में खड़े रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे जीत को लेके तो संदेह था ही नहीं मन में। मेरा जो मेन फोकस था वो ये था कि जो ये चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से हमारा एक लोगों के बीच में बर्ताव रहा है, शांतिपूर्ण और कुशल सरल भाव रहा है, उस तरह से ये चुनाव संपन्न हो। इसके अलावा जीत को लेके मन में डाउट था ही नहीं। तो उसी चीज को हमने मैनेज किया, बिना किसी एक भी झगड़े के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के ये चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। और आपने देखा भी कि जो प्रचंड जीत जनता ने हमें यहाँ पे दी, लोगों को भी इस चीज पे विश्वास नहीं था। मतलब वो लोग जो थोड़ी राजनीति से जुड़े होते हैं,
अच्छा त्यागी जी, एक यहाँ पे पूछता हूँ, कितने जो है आपको वोट मिले जी औरों की अपेक्षा, और कितने से आप जो है जीत पाए? जी 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 मैं आपको बताता हूँ लगभग जो हमारे यहाँ 5600 मतदाता है अच्छा। जो सूची में नामित थे, लेकिन उनमें से हमारा 3150 जो है वोट डाला था, जिसमें से लगभग लगभग 1700 कुछ मतलब जो वोट है वो मुझे अकेले को पड़ा। अच्छा। बाकी जो बची हुई 1300 साढ़े 1300 वोट थी, उसमें जो 3 हमारे प्रत्याशी थे हमारे सामने उनको पड़ा। अच्छा। और जो जीत का अंतर है वो भी लगभग हमारा 1250 से ऊपर का रहा है। 1250। जी 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 तो काफी अच्छी पारी खेली आपने। बिल्कुल, ये मैंने नहीं खेली, ये जनता ने खेली बेसिकली। और मतलब इस दौरान ऐसा भी रहा कई जगह कि कुछ लोग थे जो थोड़ा कई चीजों को लेके, भाई चुनाव होता है तो हर आदमी अपने तरीके की चीजें जी जी। आगे रख के चलता है कि भाई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन हमने उस दौरान भी बहुत धैर्य रखा और हमें अपने कार्यों पे जो हमने गत वर्षों में किए जनता के बीच में उन पर पूर्ण विश्वास था, और उस विश्वास को जनता ने ब्याज के साथ लौटाया। ब्याज के साथ। तो कहीं ना कहीं जो एक प्रैक्टिकल तरीके से हमने चुनाव लड़ा, मतलब प्रैक्टिकल तरीके से, ये मेरा मानना यह था कि मैं अपने आप को खुद एक जनता मान के बिल्कुल। चुनाव लड़ रहा था, ना कि एक प्रत्याशी मान के उससे पहले। तो उसका हमें फल उसी अनुरूप मिला जो हमने मेहनत की, और मैं एकदम से मतलब संतुष्ट हूँ इस चुनाव से और जनता के प्यार से भी। और मैं तो यही चाहूंगा कि आगे जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है मैं उनका ये ऋण उतार पाऊं। अब ऐसा एक मुख्य मुद्दा बताइए जी। जिसको लेके आप काम करेंगे, जी क्योंकि जो है जल्द 1-2 दिन बाद से शपथ ग्रहण हो जाएगा, उसके जी बाद जी आपके जी कार्य चालू हो जाएंगे, इसलिए पूछ जी रहा हूँ। देखिए, जो मुख्य यहाँ पे समस्या है सड़क और इन चीजों की, तो नॉर्मल ये चलती रहती है। जी जी जी। नॉर्मली हम जो है नगर निगम में रहे हैं, अधिकतर सड़कें पहले से बनी हुई हैं। बिल्कुल। सड़कें कुछ टूटी हुई हैं जिनकी मरम्मत वगैरह होनी है। कुछ बड़े मुद्दे हमारे पास है यहाँ पे। जैसे? एक तो जैसे कि हमारे यहाँ पे पीछे एक ये नाला है, बिल्कुल। इस नाले की वजह से जैसे आपने बताया कि जब अभी बरसात आती है तो पूरे शहर का पानी लगभग लगभग पूरा माली चौक उसी में जाता है और उसका पानी जो है ओवरफ्लो होके हाँ, वो लोगों के घर तक घुस जाता घर है। तक। तो एक तो मतलब हमारा मानना ये है कि इसकी जो कई जगह भी जो इसकी बाउंड्री है वो अभी मतलब पक्की नहीं है, वो कच्ची है। कच्ची। उसको जो है पक्का बनवाया जाए, जिससे कि वो जो मिट्टी कटाव होके पानी जो ओवरफ्लो होगा उससे कहीं ना कहीं हमारी बचा जा सकता है। साथ में इसकी जो है डीप क्लीनिंग समय समय पे ही हमें करानी पड़ेगी। बरसात आने से लगभग 2 से 3 महीने पहले हमें इसमें लगना पड़ेगा, क्योंकि नाला है और काफी बड़ा नाला रहता है ये, इस पे काफी क्षेत्र कनेक्टेड है, तो इसकी डीप क्लीनिंग होनी जरूरी है। आने वाले समय में हम ये भी चाहते हैं कि ये नाला फुल्ली कवर्ड भी हो, पूरा कवर भी है, इसके ऊपर भी स्लैब डले, क्योंकि बीमारियों का भी कारण बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे जो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो भी मतलब अपने साक्षर नहीं है किसी कारण से, वो घर का कूड़ा कई तरीके से जल्दबाजी में, भाई आपकी जो कूड़ा गाड़ी आती है उसमें ना फेंक के इसमें फेंक देते हैं, उससे भी बचाव होगा और इससे कई तरह की बीमारी से भी लोग हमारे बचे। जी, अब जिस तरीके से लोगों ने जीतने के बाद अपने अपने जनता गैराज बना दिए हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, कि किसी का पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन बननी है, विधवा पेंशन बननी है, आधार कार्ड में कुछ कंप्लेंट होनी है, तो इस तरीके से सोचा है कि कोई ऐसी चीज खोली जाए जनता गैराज में जिसमें सुनवाई हो वार्ड नंबर 4 पीत विहार की, ऐसा कुछ सोचा है? बिल्कुल, देखिए ये तो एक मुख्य बिंदु है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि जनता की रिक्वायरमेंट जो होती है वो बहुत बेसिक सी होती है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, या फिर कई मुद्दे इस तरह के रहते हैं जो नई स्कीम आ रही होती है, कोई वृद्ध पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, तो इनके लिए हम लोग एक अपना खुद ही, मैं निवास में अपना एक ऑफिस बना रहा हूँ, जिसको एक आप सेवा केंद्र भी बोल सकते हैं। उसी छत के नीचे जो है आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखा गया है कि जिस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन अगर कोई सुविधा अगर जनता के लिए मुहैया कराई जाए तो उसके लिए जो है एक ऑफिस होना जरूरी है, ताकि छोटी छोटी चीजें जो है ये बहुत बड़ा रूप ले लेती है। क्योंकि लोगों का कहना ये होता है कि भाई हमारे घर में ये वृद्ध लोग हैं, इनकी पेंशन नहीं बन रही, या ये विधवा है, ऐसी पेंशन नहीं बन रही, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो जिस तरीके से आखिर में जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से प्रीत विहार 14 वार्ड नंबर 14 की जनता को? वहां देखिए, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करता हूं अपनी वार्ड की जनता का, और साथ साथ में मैं धन्यवाद करता हूं अपने संगठन का भी, भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने मुझे अपने चुनाव चिन्ह के नीचे यहाँ से जनता की सेवा करने का मौका दिया। मैं अपनी जनता को आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह से जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं आप लोगों की सेवा उससे कई गुना
प्रयासों से करके ये ऋण चुकाऊंगा आपका। और जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया है उसी तरह से आप आगे मेरे साथ बने रहिएगा, और आप देखिएगा कि कितने बदलाव मैं जो है वार्ड में लेके आता हूँ। और बदलाव छोटे छोटे होंगे लेकिन आपकी जिंदगी में ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अपना मोबाइल नंबर भी कन्वे कर दीजिए ताकि जनता को यहाँ पे कॉल कर सके किसी मामले के लिए। जी जी जी, मेरा मोबाइल नंबर है 8006009900। ये मेरा नंबर है, मैं एक बार रिपीट फिर कर देता हूँ, 8006009900। और भाई साहब हमारे हैं, इन्होंने तत्काल ही मुझे भी कॉल किया, कॉल करके पूछा आप कहाँ हैं। मैंने बोला कि मैं घर पे ही हूँ और मुझे पिछले 3-4 दिन से बुखार है, जैसे कि आप वार्ड के सदस्यों को पता भी है। तो मैंने यथा स्थिति में जो है इनके साथ बैठ के आज ये छोटा सा इंटरव्यू किया है। ये आपका बड़प्पन है? नहीं नहीं नहीं, ये आप लोगों का प्यार है, क्योंकि मैं जब आपसे पहले भी मिला था तो आप लोगों ने भी हमें मोटिवेट किया था, और वो मोटिवेशन है जो आज तक हमें आगे दौड़ाए रखा हुआ है। और जो ये मोटिवेशन निरंतर हमें मिल रहा है आपसे, जनता से, हम दौड़ते रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। बढ़िया। तो आपसे अनुराग त्यागी जी, जो वार्ड नंबर 14 से जो है प्रीत विहार से जो है पार्षद जो है चुन के लाए हैं जनता ने यहाँ पर, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि लगातार क्षेत्र में ये बने रहेंगे। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। मोबाइल नंबर इसलिए दिया है यदि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो, शिकायत हो, तो वो यहाँ पे अपनी बता सकता है। और दूसरी बात इन्होंने मुख्य रूप से बताया कि यहाँ पे नाले की बहुत बड़ी समस्या है। उस नाले को जो है सौंदर्यीकरण करा के, उसकी सफाई कराकर उसको जो है पक्का कराने का भी इन्होंने वादा किया है। और लगातार हम लोग आपको क्षेत्र की सारी अपडेट देते रहेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने आपकी अन्य जगह पर जाकर भी जो अपडेट दी है कि यदि कोई कमी, कोई परेशानी, तो हमारे मोबाइल नंबर भी हम आपको अपने नीचे स्क्रॉल चल रहा है, उसमें मोबाइल नंबर देंगे। यदि कोई ब्रॉडकास्ट या कोई जानकारी लेनी होगी या तो फोन के माध्यम से हमारे साथ दे सकते हैं। तो बने रहिए दैनिक न्यूज़ के साथ, लगातार देखते रहिए दैनिक न्यूज़। धन्यवाद।